प्रेज द लॉर्ड। हिंदी सब समझते हैं? नहीं तो मैं उड़िया में ट्राई करती लेकिन बहुत लेट होगा। जितना मैं हिंदी में बोल सकती हूँ उतना उड़िया नहीं बोल सकती, थोड़ा थोड़ा बोल सकती हूँ। इसी तरह परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम लोग यहाँ पर हैं और परमेश्वर की योजना के कारण ही हम लोग यहाँ पर हैं। मैं ये विश्वास करती हूँ क्योंकि मुझे भी पता नहीं था कि आज हम यहाँ आने वाले हैं। सर अचानक मुझे बोले और बोले कि वहाँ पर स्त्री लोग ज्यादा होगा तो तुम मैसेज देना बोल के मुझे लगा था। परमेश्वर के लिए हम लोग हमेशा रेडी होना पड़ता है, ठीक है। अगर परमेश्वर की इच्छा है तो मैं मैसेज दूंगी बोल के बोली। और प्रभु को धन्यवाद हो कि मुझे मैसेज देने के लिए टाइम दिया, और मास्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि मेरा हस्बैंड है, उसने मुझे ये मौका दिया, वो पीछे हटकर मुझे आगे बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरा इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं देना चाहती हूँ कि मैं खास करके सिक्किम से हूँ और 2020 में हम शादी किए, हम दोनों शादी करके यहाँ पर सेवा कर रहे हैं केसिंगा में परमेश्वर का योजना के हिसाब से। और मैंने परमेश्वर को प्रार्थना किया था कि प्रभु मुझे ऐसे जगह दे जहाँ पर मेरा जरूरत है, या हम दोनों मिलकर प्रभु के लिए कुछ कर सके। ऐसा जगह मुझे नहीं जाना है जहाँ पर ऑलरेडी सेवा का बहुत तरीका से हो रहा है, ऐसा जगह नहीं जाना है, लेकिन ऐसे जगह मुझे भेजे जहाँ पर लोग मेरी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि परमेश्वर ने मुझे सही जगह पर भेजे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लोग काम नहीं कर रहे, लेकिन मैं यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि परमेश्वर को सच्ची में मेरी जरूरत है ना। तो और यहाँ पर भी परमेश्वर ने मुझे आज लेके आया तो मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जस्ट प्रार्थना कर रही थी किसके बारे में मैं प्रभु बोलूँ, तो सबसे परमेश्वर का भी मुझे लगता है कि ये फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है परमेश्वर पिता का, या तो यीशु का भी फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है, वो प्रेम। हालेलुया हालेलुया। सब लोग परमेश्वर को विश्वास करते हैं यहाँ पे? कोई नहीं है ना, कोई मतलब जो कि परमेश्वर को नहीं जानने वाला है। ओके, फिर भी ठीक है। यहाँ पर हम लोग हैं, या तो मैं भी उड़ीसा में आए हूँ सिक्किम से, या तो हम लोग यहाँ पर आए एक ही कारण है जो कि परमेश्वर की प्रेम। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम नहीं होते तो हम नहीं भी शायद आते। हम सर बोल रहे थे कि नहीं, पास्टर जी बोल रहे थे कि उन लोगों के विश्वास के कारण परमेश्वर ने उन लोगों को आगे बढ़ाया है। विश्वास तो है, लेकिन विश्वास से पहले प्यार आता है। परमेश्वर की प्यार के कारण ही परमेश्वर हमें चला रहा है। मैं नहीं बोल सकती प्रभु ने हमें बहुत आगे बढ़ाया, जो जितना परमेश्वर ने हमें दिया है वो तो हम काबिल का नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें जितना दिया है वो प्रभु की प्रेम को जानने के कारण। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को ज्यादा पता है ना, मांगने से ज्यादा मिला मुझे। परमेश्वर ने हमें मांगने से भी ज्यादा दिए हैं, लेकिन एक ही चीज के कारण जो है परमेश्वर की प्रेम। हालेलुया हालेलुया। और आप लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हैं प्रभु की प्रेम के कारण, है ना। और हम जहाँ पर भी जाते, चाहे मैं सिक्किम में जाऊँ, चाहे हम अमेरिका में जाए, चाहे इंडिया में हो या केसिंगा में हो, या ये जगह का नाम क्या है, गोखरूम, ओके, गोखरूम में हो, हम लोग परमेश्वर का एक संतान है, हम लोग परिवार है। किसके कारण हम लोग एक परिवार हो गए, बोलिए तो? परमेश्वर की प्रेम के कारण। हालेलुया हालेलुया। और क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर की सीजन है, तो अभी ये प्रेम की सीजन भी बोलते हैं ना, प्रेम और ऋतु है कि नहीं, प्रेम का ऋतु बोलते हैं। तो ये प्रेम का ऋतु के टाइम में हम लोग शायद छोटा सा चीज कुछ लेके आए हैं, थोड़ा छोटा छोटा ब्लैंकेट देख रहा है, ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रेम बड़ी बात है ना। जो भी चीज छोटा चीज हम दे रहे हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो हमारे लिए में क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। तो सब लोगों को पता है जॉन 3:16 तो सबको पता है। 3:16 क्या लिखा है, बोलिए तो सब? कारण ईश्वर जगतକୁ एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्रଙ୍କୁ दान कले, जेपरि जे केहि ताहांको ठारे विश्वास करे से विनष्ट न होई अनंत जीवन प्राप्त करू। हालेलुया हालेलुया। कारण ईश्वर जगतको एडे प्रेम कले जे, हालेलुया हालेलुया। ईश्वर पर जगत को इतना प्रेम किया, और प्रेम करके चुपचाप बैठा नहीं, बोले है कि नहीं,
इतना प्रेम किया कि उसने क्या कर दिया, अपने एक दान दिया, कुछ किया। जैसे कि आप लोगों का भी बच्चे लोग भूखा है ना, माँ मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए बोल के बोलेंगे, तो आप क्या बोलते हो, मैं तो बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ बोल के आप सोने जाएंगे, क्या करेंगे, प्यार करते हैं बोल के खाना बना कर देते हैं, है कि नहीं, चाहे वो 12 बजे रात में भी हो, आप क्या देते हैं, खाना बना कर देते हैं। अगर वो बोलेंगे उठ के मुझे बहुत भूख लग रहा है बोल, रात के 12 बजे भी उठ कर देते हैं। माँ लोग को पता है ये चीजें, शायद यूथ लोग को पता नहीं है ये चीजें। मेरा भी एक बेटी है, मैं भी ऐसी, मेरे बारे में बोलते रात में मैं बिल्कुल कुछ नहीं सकती थी कि सोने से मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करे सोचती थी। तो मैं सोचती थी कि मेरी बेटी हो, मेरा जो शादी करने के बाद तो बेटा होगा बेटी होगा, तो रात में रोएगा तो मैं कैसे उठूंगी सोचती थी। लेकिन माँ का हृदय ऐसा होता है कि जब भी बच्चे थोड़ा सा रो गया अभी कान खुल जाता है कि नहीं, वो रोने के बाद उठ के कैसे नींद खुल जाते हैं और बच्चे को कैसे हम अपने आप हो जाता है कि नहीं, ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं तो बहुत नींद में हूँ, मेरा बच्ची उठ रहा है, मैं उठूं कि नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि नहीं। तब मुझे पता चला कि जब मैं माँ बन गई तब पता चला कि प्रेम कहाँ तक हमें लेके जाते। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी हमें इतना प्रेम किया, जगत को, आप सबको, मुझे, जब हम पाप नहीं थे, हम लोग अच्छे लोग नहीं थे, है कि नहीं। अच्छे लोग को प्यार करना बहुत इजी है, बहुत सहज, क्या बोलते हैं, सहज है ना, लेकिन बुरे लोग को प्रेम करना कठिन है। फिर भी हम बुरे थे, फिर भी परमेश्वर ने हमें क्या किया है, प्रेम किया, और प्रेम करूंगा ही मुंह से नहीं बोला, क्या दिया है, दान दिया। किसको दान दिया, उसने दान एक ब्लैंकेट नहीं दिया है, उसने दान एक घर को नहीं दिया, एक कार को नहीं दिया, बुद्धि ही नहीं दिया, सब कुछ दे दिया है। उसका सब कुछ था, वो सब कुछ था, उसका एकलौता पुत्र था, वो दान दे दिया, और केवल मुंह से नहीं बोला, कार्य में दिखाया। हालेलुया। और बाइबल में बोलते कि हमारा हृदय भी प्रभु यीशु का जैसा या परमेश्वर का जैसा हृदय होना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर हम भी परमेश्वर में है, यीशु में है, तो हमारा हृदय भी केवल बेचारा मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, कार्य में होना जरूरत है। हालेलुया। अगर हम सच्ची में परमेश्वर को प्यार करते या लोगों को प्यार करते तो हम कार्य से भी करते। तो मैं आज आप लोगों को यही वचन लेके आया हूँ, सबको पता है वो वचन, पहला कोरिन्थियंस 15, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई 15 का 1, सॉरी पहला कोरिन्थियंस 13 का 1 पढ़िए। प्रभु का पाखरे को लेखा जदि मु मनुष्य मानक ओ दूता मानक भाषा रे कथा कहे किंतु मोहर प्रेम न थाए तेबे मु शब्दकार का भाषा किंबा छम छम शब्दकारी करताल स्वरूप होई अछि, है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है अगर मैं मनुष्य लोगों का भाषा में भी बात करूं, मनुष्य लोगों का मतलब चाहे मुझे उड़िया भी आए, चाहे मुझे हिंदी आए, चाहे मुझे इंग्लिश बोलना आए, चाहे मुझे स्पेनिश आए, और क्या क्या लैंग्वेज है, क्या क्या भाषा नहीं है संसार में, सारा भाषा बोलना भी आए, और एंजल का भाषा है ना, एंजल जो बोलते शायद हम नहीं समझते, लेकिन एंजल का भाषा बोलना भी आए, या तो अन्य भाषा है ना, पर भाषा बोलते हैं नहीं, वो बोलना भी आए, लेकिन मेरा पास प्यार नहीं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। अगर मेरे पास प्यार नहीं है तो क्या जैसा बोले हैं, क्या का घंटा झम झम शब्दकारी करताल स्वरूप होई अछि। ओके, एक पूरा हल्ला करने वाला है ना, हल्ला करने वाला चीज जैसा, जो कि हम बर्तन धोते समय गिर जाएगा तो कैसा लगता है, इरिटेट लगता है कि नहीं, वैसे टाइप का ही होगा हमारा मुंह से कि हम बोलते रहेंगे, लेकिन हमारे प्यार पास क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए कि नहीं। सेकंड नेक्स्ट दो पढ़ दीजिए। आउ जदि मोहर भाववाणी कहिबार शक्ति थाए एवं मु समस्त निगूढ़ तत्व और समस्त ज्ञान रे पारदर्शी होई थाए, पुणी पर्वत को स्थानांतर करिबा निमंते मोहर संपूर्ण विश्वास थाए किंतु मोहर प्रेम न थाए
शक्ति भी है। कल क्या होने वाला है आप सबके बारे में बोल भी सकते हो। आज मुझे भी बोल लेंगे, है ना, मैं भी बोलूंगा, बहुत ही बोलते हैं ना। आपका कल आपके घर में एक बाइक आएगा, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, है ना, और आप कल यहाँ नहीं जाना, आप उधर जाएंगे तो आपको क्या हो सकता है, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है। इतना सारा, इतना शक्ति है कि मेरे पास मैं सब कुछ बता सकूं। अगर मुझे जो गुरु मिस्ट्रीज बोलते हैं ना, मिस्ट्रीज को क्या बोलते हैं, रहस्य चीज बोलने के लिए वो ज्ञान भी है। और परमेश्वर की पूरा प्रकाश से वचन ऐसे बोलती हूँ कि सब लोग वाह वाह बोलकर ताली भी बजाएंगे, है कि नहीं। इतना बुद्धि ज्ञान से भी मैं भरी हूँ। और मेरे पास इतना विश्वास है कि यहाँ का पर्वत को क्या बोलते हैं, पहाड़। वो पहाड़ को जाकर तेल नदी में गिर बोलने से भी वो, इतना भी मेरे पास बुद्धि है, लेकिन सॉरी विश्वास है, लेकिन प्रेम नहीं तो मैं कुछ भी। हालेलुया। तो सबसे बड़ा ज्यादातर विश्वास के बारे में बात है कि नहीं। हमारे पास विश्वास होना चाहिए, हमारे पास विश्वास होना चाहिए। हाँ, विश्वास होना जरूरत है। विश्वास बिना परमेश्वर को खुशी करना कहाँ पर लिखा है, हिब्रू, है ना, नहीं जाएंगे, लेकिन मैं इसे बोलूंगी, क्या बोलते हैं, हिब्री 11:6 में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को खुशी नहीं कर सकते। लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने प्रेम को किया है, रखे है ना। मेरे पास इतना शक्ति है कि अभी मृत्यु को भी जीवित कर सकता है। अगर यहाँ पर कोई मरे हुए लाश भी लेके आएंगे और मैं प्रार्थना करूंगा, उसको जीवित भी करूंगा, इतना भी मेरे पास शक्ति है, लेकिन प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी। तो प्रेम कितना, हालेलुया। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, है ना, आपने स्कूल का चेहरा भी नहीं दिखाया है, आपको क ख ग घ भी नहीं आता है ना, अ आ भी नहीं आते हैं, आपको ABCD भी नहीं आते हैं, लेकिन आपके पास परमेश्वर का प्रेम होगा ना, तो आपके पास सब कुछ है। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का प्रेम है तो परमेश्वर आपको चलाएगा, है ना। आप अगर करना चाहते हैं और आपके पास परमेश्वर का प्रेम है तो आप परमेश्वर का सेवा काय जितना ज्यादा करना चाहते हैं उतना परमेश्वर की हाथ आपके ऊपर रहेगा। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, प्रेम में चलना चाहिए। परमेश्वर का बाइबल के वचन भी बोलते हैं कि सबसे पहला आज्ञा क्या है, सब हृदय से, ताकत से, प्राण से किसको प्यार करना, सदा परमेश्वर को। और दूसरा आज्ञा क्या है, अपना प्रतिवासी को। दूसरा आज्ञा नहीं, ये नहीं लिखा है कि पहाड़ को हिलाने वाला विश्वास तुम्हारे ऊपर होना चाहिए, नहीं लिखा है। क्या लिखा है, अपना पड़ोसी को, है ना, अपना पड़ोसी को अपना खुद के जैसा प्रेम करो। इसलिए प्रेम विश्वास से आगे आता है। मैं सारा करूंगा तो लेट हो सकता है ना, क्षमा भी करें, हम लोग लेट हो गए क्योंकि निकलने से पहले एक पेरेंट्स आ गया था हमारे बात करने के टाइम, इसलिए लेट हो गया। लेकिन मैं लास्ट पढ़ना चाहती हूँ, 13 पढ़िए। अतएव विश्वास, भरोसा, प्रेम एही तीन स्थायी अटे, आउ एमानक मध्यरे प्रेम उत्कृष्ट। हालेलुया। विश्वास, आशा, प्रेम क्या है, स्थायी है। लेकिन ये तीन से इससे सबसे बड़ा क्या है, प्रेम है कि नहीं। और मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहती हूँ, आपके जीवन में आप फल देखना चाहते हैं क्या, फल का मतलब जॉन 15 में लिखा है ना, अगर तुम मुझ में रहोगे तो मैं तुझ में रहूंगा, है ना। जो कोई भी मुझ में रहेगा उसके जीवन में क्या फलेगा, फल आएगा, है ना। अगर हमें हमारे जीवन में फल आना है तो हमें परमेश्वर में रहने की जरूरत है। तो फल आने का मतलब क्या है, भाई लोग में से एक बोल दीजिए तो, फल आना का मतलब क्या है। आपके सिर में एप्पल फलना, आपके हाथ में मैंगो आम फलना, ये फल है नहीं। क्या है फल, आशीर्वाद, आशीर्वाद, है ना। परमेश्वर का क्या बोलते हैं, आशीष। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होना, और उसके साथ साथ जेम्स गलातिया 5:22 सारे फल भी होना, जैसे कि प्रेम,
धीरज, विश्वास, शांति, ये सारे चीजें कि नहीं आत्मा का फल वहां पर लिखा है, वो चीज भी होना और उसके साथ साथ हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष से होना। आशीष मतलब पैसा रुपए में घटी कमी नहीं होना, बीमारी हमारे जीवन में आएंगे तो भी टिकेंगे नहीं, हर एक चीज से हम स्वतंत्र होंगे, हम जहां पर भी जाएंगे परमेश्वर की हाथ हमारे ऊपर रहेगा, उसका अनुग्रह होगा, हमारे हाथ के कार्य में वो आशीष देगा, है ना। बढ़ोतरी होना, ये क्या है? आशीष है कि नहीं। ये चीज अगर हमारे जीवन में हम चाहते हैं तो हमें किस में रहने की जरूरत है? परमेश्वर में, है ना। तो परमेश्वर में रहने का मतलब क्या है? हम परमेश्वर में कैसे रहेंगे? 15 में जाए तो जॉन 15 15 का 4 पढ़ दीजिए एक बार। ମୋ ଠାରେ ରୁହ, ସେଥିରେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିବି। ଶାଖା ଯେପରି ଦାକ୍ଷଲତାରେ ନ ରହିଲେ ନିଜରୁ ଫଳ ଫଳି ପାରେ ନାହିଁ, ସେହିପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରେ ନ ରହିଲେ ଫଳ ଫଳି ପାରିବ ନାହିଁ। हालेलुया। जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ में शाखा नहीं होगा, है ना। वो पेड़ का शाखा काट के हम फैल देंगे, है ना, तो वहां पर फल क्या होगा? वो शाखा सूख जाएगा, उसमें फल नहीं आएगा। तो फल आने के लिए वो आम का पेड़ यहाँ पर ज्यादा होता है ना, आम का शाखा में फल आने के लिए वो पेड़ में क्या होना चाहिए? लगा रहना चाहिए, तब जाकर वहां पर फल आएगा। तो परमेश्वर भी बोल रहे कि अगर तुम मुझ में रहोगे तो ही फल आएगा। तो परमेश्वर में हम कैसे रहेंगे? परमेश्वर में रहने का मतलब क्या है? कोई माँ के साइड से बोल सकते हैं, आप लोग गलत नहीं होंगे जो भी बोलेंगे, क्योंकि अपना अपना परमेश्वर प्रकाश देते हैं कि नहीं, कोई भी गलत नहीं होगा। परमेश्वर में रहने का मतलब क्या है? प्रभु को विश्वास करना है, प्रभु को वचन के हिसाब से चलना है। वेरी गुड। परमेश्वर की वचन के हिसाब से चलना, है ना। विश्वास करना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना, वो भी परमेश्वर में रहना, है ना। लेकिन परमेश्वर में रहने का मतलब ये नहीं है, मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ कि हर एक दिन चर्च जाना, हर एक दिन प्रार्थना करना, संडे के संडे चर्च में आना, मैं आ रहा हूँ बोलने से मैं परमेश्वर में हूँ बोल के हम नहीं बोल सकते। जैसे कि दीदी बोला, परमेश्वर की वचन को पालन करना भी परमेश्वर में रहना है ना। वैसे हिसाब से 10 पढ़ दीजिए तो और क्लैरिफाई होगा। 10 पढ़े तब जाकर हमें पता चलेगा कि परमेश्वर में रहने का मतलब क्या है। ମୁଁ ଯେପରି ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରି ହଁ। ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ, ହଁ। ସେ ପ୍ରକାର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେବେ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ତାହା ହେଲେ ମୋହର ପ୍ରେମରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर में रहने का मतलब परमेश्वर का प्रेम में रहकर प्रभु का आज्ञा को पालन करना। हालेलुया। परमेश्वर में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक दिन चर्च आए, हर एक दिन प्रार्थना करें, लेकिन उसके प्रेम में हम नहीं चलते हैं, उसके आज्ञा को, है ना, उसकी आज्ञा को पालन नहीं करते, तो हम परमेश्वर के प्रेम में नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में फल नहीं आते। समझ में आ रहा है ना। इसलिए हमारे बच्चे के जीवन में भी फल नहीं आते। इसलिए हमारे क्रिश्चियन होते हुए भी हमेशा दुख, हमेशा कष्ट, हमेशा पीड़ा प्रभु ऐसे जीने के लिए हमें नहीं बुलाया। हमें परमेश्वर में रहना है या फल आना है तो प्रभु का प्रेम में रहकर परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, जैसे यीशु ने किया था। वो बोले हैं कि नहीं, As I have kept my father's commandment, जैसे मैंने पिता की आज्ञा को पूरा करते हुए परमेश्वर की प्रेम में मैं रहा, वैसे अगर हम रहेंगे तो हमारे जीवन में क्या लगेगा? फल आएगा। तो हमारा विश्वास ही नहीं है, हम परमेश्वर में प्रेम में रहेंगे तब जाकर हमारे जीवन में क्या आएगा? फल। हालेलुया। विश्वास और प्रेम एक साथ चलना जरूरत है। और लास्ट एक वचन पढ़ लीजिए 7, उसी का 7, 15 का 7। ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୋହର ବାକ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ, ତାହା ହେଲେ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କର ତାହା ମାଗ, ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସାଧିତ ହେବ। हालेलुया। आपका क्या क्या इच्छा है आपके जीवन में? वो क्या क्या इच्छा है?
बहुत सारी इच्छा है ना, बहुत सारी चीज के लिए विश्वास भी करने होंगे। किस का बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहा है, सबका बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना। आपका इच्छा है कि आपके बच्चा पढ़ के क्या बने, अच्छा मनुष्य बने, है ना, अच्छा जॉब मिले, या तो प्रभु का सेवा काय करे, है कि नहीं, इच्छा है। और दूसरा इच्छा है आपका घर में शांति रहे, इच्छा है। और बहुत सारी इच्छा होगा, बड़ा बड़ा सपना भी होगी। परमेश्वर हमारा बड़ा है तो हमारा सपना भी बड़ा होना चाहिए, है ना। हम छोटे गांव में है लेकिन हमारा परमेश्वर बड़ा है तो हमारा सपना भी बड़ा होना जरूरत है। और वो सपना देखने के लिए डरिए मत, परमेश्वर वो सपना को पूरा करेगा, ठीक है, हालेलुया। लेकिन वो हर एक आपकी इच्छा को पूरा होना है तो ये वचन को पालन करना है, तब जाकर करना है। तो 10 क्या बोल रहा है, 7 क्या बोल रहा है, अगर तुम मुझ में रहोगे और मेरा वचन तुझ में रहेगा, मेरा वचन के हिसाब से तुम चलोगे तो जो कुछ भी तुम मांगोगे वो तुम्हें पूरा होगा, हालेलुया। जो कुछ भी आप इच्छा करेंगे वो सारी चीजें पूरा। ओके, तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ। थोड़ा सा मैं रिवाइज करना चाहती हूँ कि विश्वास से भी बढ़कर क्या है, प्रेम। अगर आप प्रेम में रहोगे तभी जाकर हम परमेश्वर में रहेंगे। हम प्रेम में नहीं चल रहे तो हम परमेश्वर में भी नहीं है। तो अगर हम प्रेम में रहेंगे तो हमारा जीवन में जो कुछ भी हम इच्छा करेंगे, है ना, प्रेम में रहकर परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो जो कुछ भी आप इच्छा करें, यहाँ पर नहीं बोला कि ये चीज वो चीज ये चीज, हर एक चीज जो कुछ भी आप इच्छा करोगे वो आपके जीवन में पूरा होगा, हालेलुया। यहाँ पर कितने जन चाहते हैं कि परमेश्वर का सेवा का मिनिस्ट्री, फुल टाइम मिनिस्ट्री करूंगा बोल के, किसका इच्छा है, हाथ उठाइए। फुल टाइम मिनिस्ट्री, आगे जाकर मैं सेवा काय करूंगा बोल के, किसका इच्छा है पूरा, आपका है, ठीक है। अगर आप इच्छा करते हैं इस जगह पर मैं बोल रहा हूँ, इस जगह पर एक बड़ा सा बेस हो परमेश्वर का, हालेलुया। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर मैं बाइबल स्कूल भी बनाना चाहता हूँ, है ना, और मैं परमेश्वर का बड़ा कार्य करना चाहता हूँ यहाँ पर बोलकर, अगर आप इच्छा करते हो तो परमेश्वर वो इच्छा को पूरा करेंगे। लेकिन क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ, परमेश्वर की प्रेम में रहकर उसकी आज्ञा को क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए, तो आपके द्वारा ये पूरी जगह बदल सकता है, ये पूरी लोग आपके द्वारा परमेश्वर में भी आ सकता है। ये आपका इच्छा है कि नहीं, ये हमारा इच्छा है कि नहीं, परमेश्वर का तो इच्छा है ही है, लेकिन अगर हम भी इच्छा करेंगे ना वो इच्छा पूरा होगा। कब पूरा होगा, जब हम परमेश्वर के प्रेम में रहकर उसकी आज्ञा को, हालेलुया। और हम लोगों को परमेश्वर ऐसे ही नहीं चला रहे, वो प्रेम के कारण ही चला रहे, हालेलुया। तो इतना ही मैं बोलना चाहती हूँ।